हेलो दोस्तों, द ऑडियो लाइब्रेरी में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही जहन में सिर्फ एक शब्द आता है, सम्मान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का साम्राज्य था, लेकिन दिल में एक आम हिंदुस्तानी की सादगी। एक ऐसा लीडर जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि व्यापार सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए किया जाता है। थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई उनकी बायोग्राफी रतन टाटा अ लाइफ के जरिए आज हम उनके जीवन के उन अनसुने पहलुओं को जानेंगे जिन्होंने उन्हें भारत का सबसे चहेता उद्योगपति बनाया। उनके बचपन के संघर्षों से लेकर उनके वो बड़े फैसले जिन्होंने इतिहास बदल दिया, आज सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रतन टाटा के जीवन का ये अद्भुत सफर। बचपन और दादी का प्रभाव, चाइल्डहुड एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लेडी नवाजबाई। रतन टाटा का जन्म एक बेहद प्रभावशाली परिवार में हुआ था, लेकिन उनका बचपन किसी फेरी टेल जैसा नहीं था। जब वे महज 10 साल के थे, तब उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया। आज के दौर में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन 1940 के दशक में एक टूटे हुए परिवार के बच्चे को समाज बड़ी अजीब नजरों से देखता था। स्कूल में उन्हें अक्सर अपने माता पिता के अलगाव के कारण तानों और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। यही वो मुश्किल दौर था जब उनकी दादी लेडी नवजबाई टाटा उनके जीवन में एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी हुई। उन्होंने ही रतन और उनके भाई की परवरिश की और उन्हें वो नैतिक शिक्षा दी जो टाटा साम्राज्य की नींव बनी। दादी ने उन्हें एक बहुत बड़ी बात सिखाई थी, चुप रहकर अपनी गरिमा बनाए रखना, मेंटेन डिग्निटी एट ऑल कॉस्ट्स। उन्होंने रतन को सिखाया कि जब कोई आप पर पत्थर फेंके तो पलटकर पत्थर मत मारो, बल्कि अपनी सफलता से जवाब दो। एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब करियर चुनने की बारी आई। उनके पिता नवल टाटा चाहते थे कि रतन इंग्लैंड से इंजीनियरिंग करें, लेकिन रतन टाटा का दिल आर्किटेक्चर में था। यहां भी उनकी दादी ने उनका साथ दिया। रतन टाटा ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए उन्होंने वहां बर्तन तक मांजे और ट्रक भी चलाए। सोचिए, भारत के इतने बड़े खानदान का वारिस विदेश में खुद कमाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। यही वो समय था जिसने उनके अंदर की सादगी और मेहनत के प्रति सम्मान को जन्म दिया। जमीन से शुरुआत और फोर्ड का अपमान, फ्रॉम दी ग्राउंड अप दी फोर्ड इंसल्ट। अमेरिका से आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा को IBM जैसी दिग्गज कंपनी से जॉब ऑफर मिला था, लेकिन जब वे भारत लौटे तो JRD टाटा ने उनसे एक ऐसी बात कही जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें टाटा ग्रुप को सच में समझना है तो तुम्हें इसकी जड़ों में जाना होगा। एक आलीशान ऑफिस के बजाय रतन टाटा ने अपने सफर की शुरुआत साल 1962 में जमशेदपुर में टाटा स्टील के कारखाने से की। वे किसी वारिस की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण कर्मचारी की तरह वहां काम करते थे। उन्होंने तपती हुई भट्टियों, ब्लास्ट फर्नेसेस के पास वक्त बिताया, लोहा उठाया और मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर काम किया। यही वो दौर था जिसने उन्हें सिखाया कि एक मजदूर का पसीना ही कंपनी की असली ताकत होती है। लेकिन रतन टाटा के जीवन का सबसे बड़ा और सिनेमैटिक मोड़ तब आया जब उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन शुरुआत में ये कार बुरी तरह फ्लॉप हो गई। कंपनी घाटे में जाने लगी और बोर्ड के दबाव में रतन टाटा अपनी कार कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की फोर्ड कंपनी के पास गए। वहां बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा, अगर तुम्हें गाड़ियां बनानी नहीं आती तो तुम इस बिजनेस में आ ही क्यों? हम तुम्हारी कंपनी खरीदकर
तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा उस रात सो नहीं पाए। वो अपमान उनके दिल में चुभ गया था, लेकिन उन्होंने पलटकर बहस नहीं की। वे चुपचाप भारत लौट आए और हार मानने के बजाय अपनी पूरी ताकत टाटा मोटर्स को खड़ा करने में लगा दी। और फिर इतिहास ने ऐसी करवट ली कि पूरी दुनिया दंग रह गई। 9 साल बाद जब फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, तब रतन टाटा ने उनकी सबसे बड़ी लग्जरी ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। उस दिन बिल फोर्ड ने ठीक वही बात कही जो सालों पहले रतन टाटा ने सुनी थी, लेकिन इस बार अंदाज बदला हुआ था। बिल फोर्ड ने कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह था रतन टाटा का बिना बोले दिया गया सबसे करारा जवाब। दोस्तों, रतन टाटा जी के जीवन की ये कहानियां हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि अपना आत्मसम्मान बनाए रखने में है। अगर आपको रतन टाटा जी का ये सफर और द ऑडियो लाइब्रेरी की ये कोशिश पसंद आ रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। और हां, ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण कहानी मिस न करें। चलिए अब बढ़ते हैं रतन टाटा के उस सपने की ओर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। टाटा नैनो, एक आम आदमी का सपना। अ प्रॉमिस टू द कॉमन मैन। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं, बल्कि एक बेहद संवेदनशील इंसान भी है। टाटा नैनो का विचार उनके दिमाग में किसी मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि एक भावुक पल की वजह से आया था। एक बार भारी बारिश के दौरान उन्होंने एक स्कूटर पर एक पूरे परिवार को जाते देखा। पति, पत्नी और उनके बीच में बैठा एक छोटा बच्चा। सड़क गीली थी और स्कूटर कभी भी फिसल सकता था। उस मंजर को देखकर रतन टाटा के मन में एक ही सवाल उठा, क्या इस देश के एक आम परिवार के पास एक सुरक्षित और सस्ती कार नहीं हो सकती? यहीं से जन्म हुआ 1 लाख रुपए की कार यानी टाटा नैनो का। जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की, तो पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि इतनी सस्ती कार बनाना नामुमकिन है, लेकिन रतन टाटा ने कहा था, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। एक वादा वादा होता है। हालांकि नैनो को वो कमर्शियल सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, लेकिन रतन टाटा ने साबित कर दिया कि उनका विजन सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि भारतीय मध्यम वर्ग की सुरक्षा और उनकी खुशियां थी। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि रतन टाटा के लिए व्यापार का मतलब इंसानियत, ह्यूमैनिटी पहले है और मुनाफा, प्रॉफिट बाद में। उनके इसी जज्बे ने उन्हें एक उद्योगपति से ऊपर उठाकर एक जननायक बना दिया। दानशीलता और अटूट इंसानियत, फिलैंथ्रोपी द हार्ट ऑफ गोल्ड। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक होने के बावजूद रतन टाटा दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं आते? इसका जवाब उनकी निस्वार्थ सेवा में छिपा है। टाटा सन्स की कमाई का लगभग 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट के जरिए सीधे दान में चला जाता है। रतन टाटा ने कभी संपत्ति नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास कमाया। उनकी इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान दिखी, जब ताज होटल, ताज महल पैलेस आतंकियों की गोलियों से छलनी हो रहा था। तब रतन टाटा किसी सुरक्षित कमरे में नहीं बैठे थे, बल्कि वे खुद होटल के बाहर खड़े होकर बचाव कार्य की निगरानी कर रहे थे। हमले के बाद उन्होंने जो किया, उसने दुनिया का दिल जीत लिया। उन्होंने उन सभी कर्मचारियों के घर जाकर उनके परिवारों का दुख साझा किया, जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई थी। उनकी दया सिर्फ अपने कर्मचारियों तक सीमित नहीं थी। मदद की जो होटल के बाहर छोटी छोटी दुकानें लगाते थे। रतन टाटा ने समझा कि उस आतंकी हमले ने उन गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी छीन ली है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जब तक उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर नहीं लौटती, टाटा ग्रुप एक ढाल बनकर उनके साथ खड़ा रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका योगदान किसी वरदान से कम नहीं है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आज देश का वो स्तंभ है
जहां कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज हजारों गरीब लोग मुफ्त या बहुत कम खर्च में करा पाते हैं। रतन टाटा का मानना था कि पैसे की कमी की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए, और उनकी ये करुणा सिर्फ इंसानों तक नहीं रुकी। बेजुबान जानवरों के प्रति उनका प्रेम एक मिसाल है। टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस के दरवाजे वहां के स्ट्रीट डॉग्स के लिए हमेशा खुले रहते हैं। वहां उनके लिए एक खास कमरा बनाया गया है जहां उनके खाने, सोने और इलाज का पूरा इंतजाम है। एक बार तो उन्होंने ब्रिटेन के शाही परिवार का न्योता सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि उनका पालतू डॉगी बीमार था। वे कहते थे कि सच्ची खुशी वही है जो किसी बेजुबान के काम आ सके। विरासत और युवाओं के लिए संदेश, लेगेसी मैसेज फॉर द यूथ। रतन टाटा ने दुनिया को सिर्फ एक सफल कंपनी चलाना नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने ये साबित किया कि सफल होकर भी सरल, हम्बल कैसे रहा जाता है। आज टाटा ग्रुप सुई से लेकर हवाई जहाज तक बना रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका मुनाफा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों का वो अटूट भरोसा है जिसे रतन टाटा ने अपनी मेहनत से कमाया। जब हम उनके पूरे जीवन की ओर देखते हैं तो हमें उनके व्यक्तित्व के 3 सबसे बड़े स्तंभ दिखाई देते हैं: धैर्य, साहस और नैतिकता, एथिक्स। रतन टाटा ने कभी भी कामयाबी के लिए कोई गलत शॉर्टकट नहीं अपनाया। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलें। यही उनकी इंक्लूसिविटी की सोच थी जिसने टाटा ग्रुप को एक परिवार बना दिया। उनका एक और विचार आज के युवाओं के लिए सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। वे कहते थे, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें अपनी मेहनत से सही साबित कर देता हूं। ये लाइन हमें सिखाती है कि डरकर रुकने से बेहतर है कि आप अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें और अपने विजन के लिए लड़ें। इतने बड़े साम्राज्य का मालिक होने के बावजूद रतन टाटा की विदाई के समय पूरा देश जिस तरह से भावुक हुआ, वो दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं जीता, बल्कि हर हिंदुस्तानी का दिल जीता है। रतन टाटा हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और देश के प्रति उनका प्रेम हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। उन्होंने हमें सिखाया कि जब हम सफलता की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे तो हमारी जड़ें हमेशा जमीन से जुड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई रतन टाटा की बायोग्राफी रतन टाटा, अ लाइफ की एक प्रेरणादायक यात्रा। आपको उनके जीवन की कौन सी बात ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया? क्या वो फोर्ड को दिया गया जवाब था, या उन बेजुबान जानवरों के प्रति उनका गहरा लगाव? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको द ऑडियो लाइब्रेरी की ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी ही महान कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।